बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो नैब वाले मुकदमात थे उसमें जानबूझ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस मस्ती कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप मुझे बताएं, नैब उसमें पार्टी है, एक क्रिमिनल केस है, उसके अंदर हमेशा वो डिवीज़न बेंच पे लगता है। उन्होंने चूँकि वो डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं, जानबूझ के उन्होंने सिंगल बेंच पे लगा दिया। ये बेईमानी है, ये बदनीयती है स्टाफ की और ऑफिस की। इसका मतलब है इनको मैनिपुलेशन हो रही है। दूसरी बात, आप देखें इद्दत वाले पीरियड में वो वाला जो केस है कल एविडेंस के लिए बुलाया हुआ है, और आज उस केस में जो ऑलरेडी एक और कंप्लेनेंट था यही केस किया और वो विथड्रॉ हो गया है, तो उसकी हद तक भी जो पटिशन पेंडिंग है वो इन्फ्रक्चस है। लेकिन ये आकर के कह दिया कि ना ये केस भी उधर भेज दें, और जानबूझ के ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर सके इमरान ख़ान को। और जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान में एक अनहोनी हो रही है। 200 से ज़ायद मुकदमात लगे हुए हैं और रोज़ जजेस जो है ना, वो लगता है कि वो जेल में जा कर के मुकाबला कर रहे हैं आपस में कि हमने पहले किसने सज़ा देनी है। अगर ये तर्ज़ अमल ऐसे कंप्रोमाइज़ जजेस होंगे जो पूरे पाकिस्तान के तमाम मुकदमात इस्लामाबाद से रिलेटेड जो भी हैं वो इधर छोड़ के वो जाकर सारा दिन जेल में बैठे रहते हैं। कोई डे टू डे हियरिंग उनके केसेस की हो रही है, यानी एक दिन अगर छोड़ भी दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और एक दिन की भी हाज़िरी माफ़ी नहीं है। और किसी तरह से सिर्फ ये मकसद है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी फोर्ज किस्म की एविडेंस क्रिएट की जाए ताकि किसी में सज़ा हो सके। वरना किसी किस्म का कोई केस नहीं है, कोई अदालतों में कोई उनके पास एविडेंस नहीं है कि जिससे वो इमरान ख़ान को कनेक्ट कर सके। सर, मंसूर है उनकी दूरबीन ख़राब हो गई है। भाई, तुमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, जाओ अब दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाओ और दुश्मन का भी पता करो कि किसने ड्रोन अटैक किए हैं। ठीक है ना, ड्रोन अटैक आपके मुल्क में हो रहा है और किसी को पता नहीं है कि किसने किया है। इदारा कुछ और कह रहा है, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट पहले आई, फिर दूसरी स्टेटमेंट आई है। बात यह है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अवाम ने फ़ैसला करना है कि इमरान ख़ान सियासत में रहेगा या नहीं। आज 80% 90% जो पब्लिक है वो तो इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। आपने देखा है जो इंटरनेशनल सर्वेज़ आ रहे हैं या आपके नेशनल सर्वेज़ आ रहे हैं, आपके डिजिटल मीडिया के सर्वे आ रहे हैं, वो सारे के सारे बता रहे हैं कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% ये फ्लक्चुएट कर रहा है। 77% से लेकर 90% के दरमियान मुख्तलिफ एरियाज़ में। अगर आज सारी पब्लिक इमरान ख़ान के साथ खड़ी है, फिर या तो नया आइन रीराइट करना पड़ेगा कि जिसके अंदर किसी इदारे की या किसी की शख्सियत की इजाज़तनामा होगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा सियासत में, वरना नहीं होगा। आइन तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। भाई, आइन सिंपल ये बात कहता है कि जिसके साथ पब्लिक होगी जमहूर का फ़ैसला तस्लीम किया जाएगा। ये तो है आइन का तकाज़ा। अगर हमने आइन को नहीं मानना तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सर, तहरीक इंसाफ अपने हल्कों में जो देही इलाके हैं, तो तहरीक इंसाफ ने कोई प्लान बनाया हुआ है कि यहाँ पर कन्वेंशन जल्द से जुलूस वगैरह निकलेंगे? देखें, तकरीबन 65% मेरे हल्के में वो है, या 60% आप तसव्वुर कर लें देहात है। मैं हर देहात के हल्के में अब आलमोस्ट मैं कोई 70% देहात कवर कर चुका हूँ, और मैं हर रोज़ रात में कुछ 12:30 बजे वहाँ कन्वेंशन से फ़ारिग होकर आया। आप अगर वो वीडियोस उठा के देख लें, आप वहाँ जज्बा लोगों का देख लें। मैंने टाइम उनको दिया था 9 बजे का, लेकिन दरमियान में एक जनाजे में जाना पड़ा, फिर लेट होते होते एक और जगह से मैं वहाँ 11:30 बजे पहुँचा। और लोगों का जज्बा मैं आपको बताऊँ इस कदर है, लोग शदीद ठंड में तकलीफ़ में और बर्दाश्त कर रहे हैं इमरान ख़ान की खातिर, एक काज की खातिर, उसको जिहाद समझ के। वो लोगों की ये राय है, हमारी तो है ही है, लोगों की ये राय है, या तो हम हमेशा के लिए ग़ुलामी में चले जाएंगे या हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है माफिया से। फ़ैसला हमारे हाथ में है, फ़ैसला कौम के हाथ में है। इसलिए लोग बिल्कुल निकल रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह लोग हमारे साथ खड़े हैं, पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, आइन और क़ानून हमारे साथ है। लेकिन जो चंद अशख़ास या चंद शख्सियात अगर हमें तस्लीम नहीं कर रही, तो ये उनके सोचने का मकाम है कि अगर आप गैर आइनी काम करेंगे तो ना तारीख़ आपको माफ़ करेगी, ना कानून माफ़ करेगा, ना आइन आपको माफ़ करेगा। सर, शेख रशीद को गिरफ़्तार